Jai Hind observers, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12th physics lecture. क्लास 12th के फिजिक्स के लेक्चर्स में हम लोग कैपेसिटर के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसके पहले कैपेसिटेंस कैसे डेवलप होता है, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है और एक नॉर्मल कंडक्टर कैपेसिटर की तरह कैसे बिहेव करने लग जाता है, एक नॉर्मल कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि वो चार्ज स्टोर करने लगता है। इन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट को इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों ने स्टडी किया था और लास्ट जो पॉइंट था वहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे एक फ़ोन आ गया जिसकी वजह से मुझे वो लेक्चर स्किप करके जाना पड़ा। तो जहाँ से मैंने स्किप किया था आज का लेक्चर बिल्कुल वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ थोड़ा सा ज्वाइन होकर फोकस्ड होकर लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्लास 12 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 12 और फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर एनसीईआरटी के सिलेबस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड कैपेसिटर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट जो पॉइंट था इसके पहले वाले लेक्चर्स में वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैपेसिटी ऑफ द अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है 711 माइक्रोफैराड। यहां तक हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको नोट करिए। चलिए वी हैव टू रिमूव इट। यहां तक हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के आगे बढ़िए। इफ वी हैव टू कंडक्टर having if we have two conductor having capacitances C1 and C2 are joined by connecting wire then total capacitance of the system will be कितना हो जाएगा। अगर हमारे पास ये क्या है, एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है C1 और ये मैक्सिमम सपोज करते हैं मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकता है Q1 चार्ज स्टोर, इससे ज्यादा ये चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। और इसके पास कितना कैपेसिटी है C2 और ये मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकता है Q2 चार्ज स्टोर कर सकता है। जब अच्छा अलग अलग अगर ये अलग है ये अलग है तो इनकी कैपेसिटेंसेस भी अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। लेकिन अगर हम इनको कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देते हैं तब टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीजेस। तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो C1 प्लस C2 होगा। इसको नोट करिए। अगर दो अलग अलग कैपेसिटेंसेस आपके कंडक्टर हैं तो उनको अगर हम लोग उनके कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 है अगर हम ज्वाइन करते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C=C1 प्लस C2। इसको जल्दी इस पॉइंट को नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं, डू फास्ट। चलिए कैपेसिटेंस विल बी नोट करिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वी हैव टू रिमूव इट। चलिए समझ गए ना, कनेक्टिंग वायर से करेंगे तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है इसको देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी पॉइंट है। तो एनर्जी जैसे सपोज करते हैं आपका कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के पास इनिशियल चार्ज कितना है 0। तो इनिशियल चार्ज कितना है Qi=0 और हम इसको लगा देखिएगा और हम क्या करते हैं इसको चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू चार्ज इट। तो जैसे हमने सपोज इसको चार्ज दिया, जैसे इसको हमने प्लस चार्ज दिया तो ये इसका पोटेंशियल क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। फिर हमने प्लस चार्ज दिया, फिर इसका पोटेंशियल इंक्रीज करने लग जाएगा। फिर प्लस चार्ज दिया, फिर इसका पोटेंशियल इंक्रीज करने लग जाएगा। सपोज किसी टाइम t पर, सपोज
एट टाइम टी, एट टाइम टी पर इसके पास जो कुछ चार्जेस होते हैं और इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है v, क्योंकि जब हम लोग चार्ज करते रहते हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। तो किसी टाइम t पर इसका पोटेंशियल सपोज करते हैं कितना है v, v इज द पोटेंशियल एट एनी टाइम t। और जब हम अगला नेक्स्ट चार्ज लेके आएंगे, सपोज हम नेक्स्ट चार्ज कितना लेके आते हैं dq, तो अब जब हम इसके पास चार्ज dq लेके आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोटेंशियल के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे, इसके और इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इसको इसके पास लेके आएंगे तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रेपेल करेगा। तो इसका मतलब हमें बाहर से कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जब हम बाहर से कुछ वर्क करके इसके पास लेके आएंगे तो हमें वो वर्क इस पोटेंशियल v के अगेंस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो एट एनी टाइम t पर हमारे पास कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी। तो इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे हम लोग, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, सपोज इनिशियली वी चार्ज टू एनी सिस्टम, जब हम किसी सिस्टम को चार्ज करना स्टार्ट करते हैं, एनी सिस्टम, देन एट एनी टाइम t द पोटेंशियल इज कितना हो जाएगा, v, द पोटेंशियल इज v, देन नाउ dq amount of charge, now dq amount of charge again given to the system, by performing some external work, हम जब इसके पास पोटेंशियल हो जाएगा तो हम बाहर से जब dq लेके आएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, दैट वर्क विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिएगा, सम एक्सटर्नल सिस्टम बाय परफॉर्मिंग सम एक्सटर्नल वर्क, एंड दिस वर्क will store in the form of potential energy, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, du इक्वल टू होता है dq इंटू v। ओके, तो जितना हम लोग वर्क करेंगे वही वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो एट एनी टाइम t चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, v इंटू dq। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, du इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन v इंटू dq। और सपोज करते हैं एट टाइम t पर, देखिए t इक्वल टू 0 पर आपका चार्ज कितना था, t इक्वल टू 0 पर चार्ज था 0, और एट टाइम t पर चार्ज कितना हो जाता है, q फाइनल इक्वल टू q। सपोज जिस समय पोटेंशियल v होता है उस समय इस पे टोटल चार्ज, क्योंकि हम लोग इस पर लगातार चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसी टाइम t पर आपका पोटेंशियल v हो जाएगा और उस समय चार्ज q हो जाएगा। तो अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, अप्लाइंग इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, यहां पे शुरू का हम लोग रखेंगे और लास्ट का रखेंगे। सो देखिएगा, इंटीग्रेशन ui और uf
du, और यहाँ पे हम लोग Q इनिशियल आपका कितना है 0 और फाइनल कितना है Q। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 0 to Q V into dQ। और कैपेसिटर की डेफिनेशन हमने क्या बताया था, बताइए, Q इक्वल टू C into V। इसको जल्दी से लैंग्वेज लिख लीजिए, बिकॉज वी हैव टू रिमूव द लैंग्वेजेस, बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म सम न्यूमेरिकल सेक्शन। देखिएगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल हमें वर्क करना है, इसलिए हम लैंग्वेज को हटा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में आपको कैसे लिखना है ये सब चीज भी मैं बता रहा हूं। देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम द कैपेसिटेंस Q इक्वल टू कितना होता है C इंटू V, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन C। तो यहां पे हम लोग V की वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू क्या रखेंगे Q अपॉन C। सो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा, UI और UF du इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू Q, और V की जगह हम लोग रखेंगे Q अपॉन C। यहां से देखिए, तो यहां रखिए Q अपॉन C dQ। आगे चलिए इधर, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा U और UI UF इक्वल टू, यहां देखिए, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 टू Q, और 1 अपॉन C बाहर चला जाएगा, तो 1 अपॉन C, और यहां पे Q का इंटीग्रेशन कितना होता है Q स्क्वायर अपॉन 2। जब हम लोग Q का इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और 0 और कैपिटल Q। अब हम लोग इनकी लोअर और अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यहां पे कितना आ जाएगा UF माइनस UI इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 2C, और यहां पे अपर लिमिट रखिए Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। 0 स्क्वायर मतलब 0, तो अपने पास क्या बचा, देखिएगा, नोट करते चलिए, अपने पास क्या बचा, व्हाट वी हैव लेफ्ट, वी हैव लेफ्ट UF माइनस UI इज इक्वल टू 1 अपॉन 2C इंटू Q स्क्वायर। सो U इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है 0, क्योंकि पहला चार्ज लाने में हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, so we left only final potential energy and this energy get stored in the form of the potential energy। तो जितना आप वर्क करते हैं ला के, तो जब भी आप किसी भी सिस्टम को चार्ज करते हैं तो आप जो वर्क करते हैं that work get stored in the form of potential energy, okay। and if you charge any system up to charge Q at any time t, then total what amount of energy get stored Q square upon 2C, and we know that from this expression we can place Q is equal to CV, Q is equal to CV। now putting the Q is equal to CV, so again we have U is equal to 1 upon 2C and Q is equal to CV, so CV square, because this is here square, so 1 upon 2C, C square into V square, 1C get cancelled, so we left with what, U is equal to 1 upon 2 CV square। half CV square is the potential energy in the form of C and V, और यहां पे K and C के फॉर्म में था, ओके। और Q और V के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं, तो C की जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं Q अपॉन V। इसको नोट करते चलिए सब लोग, चलिए आगे। अब हम लोग कहां पे रखें, C के प्लेस पे Q अपॉन V रखने वाले हैं। तो चलिए मैं सारी चीजें रिमूव कर रहा हूं, इस डेरिवेशन को नोट करते चलिए सब चीज। अब इसकी जगह पे आप C की जगह क्या रखेंगे Q अपॉन V, सो U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2, और C की जगह हम लोग रखेंगे Q अपॉन V, सो Q अपॉन V, एक Q से एक Q कैंसिल आउट, V ऊपर चला जाएगा, तो कितना होगा U इक्वल टू Q इंटू V अपॉन 2, Q इंटू V अपॉन 2। तो आप जितना वर्क करते हैं, यहां पोटेंशियल एनर्जी को देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जितना आप Q चार्ज को आप क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं किसी भी सिस्टम को,
V पोटेंशियल के लिए जितना आप वर्क करते हैं उसका आधा ही देखिए यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो जितना आप वर्क करते हैं only half of the amount of work will get stored into the system in the form of potential energy and rest of the half of the energy get destroyed, get emitted in the form of the heat। तो हीट के फॉर्म में वो क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है अदर आपके एनवायरनमेंट में। ओके, तो जब भी किसी सिस्टम को आप चार्ज करते हैं तो वो सिस्टम में हीट आपका जरूर डेवलप होता है। इसका मतलब ये होगा कि चार्जिंग हमेशा क्या डेवलप करती है, हीट डेवलप करती है। ओके, तो इस चीज को आप समझिए। सो वी कंक्लूड दैट, चलिए आप कंक्लूजन लिखिए। सो वी कंक्लूड दैट, सो वी कैन से दैट during charging, so we can say that in the process of charging, so in the process of charging only 50% of energy stored and 50% emitted एज हीट। तो 50% क्या होती है, हीट के फॉर्म में निकल जाती है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग आगे नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं, इसको सब आप नोट करते चलिए। कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हेडिंग डालते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। Redistribution of charge, redistribution of charge, redistribution of charge, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयरिंग ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या शेयरिंग ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो इसको हम लोग सिस्टम से करेंगे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। चलिए लेट वी हैव टू कंडक्टर। अभी भी हम लोग कैपेसिटर क्या होता है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ये नॉर्मल आप जो मेटल प्लेट लेते हैं, जैसे एक मेटल स्फीयर आपने ले लिया, एक आपने एल्युमिनियम फॉयल ले लिया, केवल मेटल की बात कर रहे हैं। कैपेसिटर की अभी भी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए, लेट वी हैव टू कंडक्टर हैविंग capacitances are C1 and C2 and total charges up to कहां तक, Q1 and Q2 तक। इन दोनों पे Q1 एंड Q2 चार्ज दिया गया है। एंड द पोटेंशियल्स आर कितना है, V1 एंड V2। मतलब हमारे पास दो सिस्टम है, दो अलग अलग आपके कंडक्टर्स हैं, और उसमें से इसका आपका वो है Q1 C1 V1 और इसका पैरामीटर है Q2 C2 V2। तो देखिएगा यहां पे ये हमारा है Q1 और Q1 है, C1 है और V1 है, और दिस इज अनदर कंडक्टर भी है, इसके पास चार्ज कितना है Q2 V2 C2, और ये हमारे पास Q1 V1 C1। देखिएगा Q1। चलिए अब हमने इसको क्या किया है, इसको अब हम लोग जब इसको अटैच करेंगे तो चार्जेस क्या होंगे, Q1 आपके जो चार्जेस हैं इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को शेयर करना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही होता है
जब आप क्या करते हैं, आप हायर लेवल आप टैंक को कनेक्ट कर देते हैं लोअर लेवल ऑफ टैंक में। ये देखिए, जब आपने इनको कनेक्ट कर दिया, जैसे ही आप इनको कनेक्ट करोगे तुरंत अब वाटर इसमें से इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां देखिए, तो अब आपका जो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आपका क्या होगा, वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यहां पे क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम को वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो जिस सिस्टम का पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, अगर V1 मैक्सिमम है और V2 लेस है, तो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो सिस्टम है, सपोज करते हैं V1 ग्रेटर देन V2, V1 का पोटेंशियल ज्यादा है और V2 का पोटेंशियल कम है। तो जब हम इनको जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज सप्लाई होंगे बिल्कुल इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। सो पोटेंशियल, सो हियर पोटेंशियल एंड हियर वाटर लेवल वर्क के बिल्कुल जो आपके सेम तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे ही हमने इनको कनेक्ट किया तो चार्जेस क्या करने लग जाते हैं, चार्जेस बिल्कुल फ्लो करने लग जाते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और तब तक आपके ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे इसका मतलब जब ये चार्ज करते रहेंगे तब तक आपके ये शेयर करते रहेंगे जब तक पोटेंशियल इनका ना सेम हो जाए। तो देखिएगा, तो सपोज करते हैं आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, पोटेंशियल दोनों का, इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल, और V कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। जब यहाँ पे पानी आपका फ्लो करेगा तो यहाँ तब तक इसमें फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का लेवल ना सेम हो जाए, ये तभी तक तो आपका ट्रांसफर होगा। जैसे लेवल सेम हुआ ट्रांसफरेंस बंद। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही बात है, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V, तब आपका ट्रांसफर ऑफ द चार्ज गेट स्टॉप, ट्रांसफर ऑफ द चार्ज गेट सीज आउट। तुरंत आपका चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होने से रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे वाटर ट्रांसफर होता है और वैसे ही जैसे टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर होता है। जब दो अलग अलग टेम्परेचर की बॉडीज को हम लोग क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे सपोज 50 डिग्री इसका है, 30 डिग्री। तो जब हम इसको कांटेक्ट में रखेंगे तो हायर टेम्परेचर किसका है, 50 डिग्री। तो हीट आपकी किधर से किधर फ्लो होगी, इधर से इधर, ये तब तक फ्लो होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन ना आ जाए। वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब पोटेंशियल हमारा, जैसे इसमें हाई पोटेंशियल, इसमें लो पोटेंशियल है, तो चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा, आपका हाई से लो की तरफ, और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल लेवल सेम ना हो जाए। ओके, तो सपोज करते हैं आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा V। सो आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज टोटल कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इज V। ओके, जब इसका कॉमन पोटेंशियल V हो जाएगा तो पहले चार्ज कितना था, टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2। अब ये दोनों मिलके एक सिस्टम बन जाएंगे ना, यहां देखिए, अब ये दोनों मिलके आपसे क्या बन जाएंगे, वन सिस्टम, वन यूनिट। जैसे ही आप इसको कनेक्ट kरेंगे तो ध्यान से देखिएगा। सो इनिशियली बिफोर, मैं सारे पैरामीटर्स लिखना चाहूंगा, बिफोर शेयरिंग क्या हो जाएगा, आपके पहले क्या था, Q1 C1 V1, और दूसरे सिस्टम का क्या था, Q2 V2 C2। और टोटल चार्ज कितना था बिफोर शेयरिंग में, टोटल चार्ज Q इक्वल टू था Q1 प्लस Q2, और टोटल पोटेंशियल क्या था, V1 एंड V2, और कैपेसिटेंस कितना था, C1 एंड C2। आफ्टर शेयरिंग के क्या क्या हो जाएगा, इसको देखिए, आफ्टर शेयरिंग क्या हो जाएगा, टोटल अभी मैंने बताया जब जैसे लेक्चर स्टार्ट किया, टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज आपका उतना ही रहेगा, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। अरे भाई, जितना चार्ज यहां से यहां जाएगा उतना चार्ज यहां पे प्रेजेंट हो जाएगा।
तो लेकिन टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा ना। सो टोटल चार्ज इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो लिसन, एंड पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आपका V जो होगा वो कॉमन होगा, तो इसका भी पोटेंशियल इसका भी पोटेंशियल सबका पोटेंशियल कॉमन होगा। सो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। सो पोटेंशियल इक्वल टू V। ठीक, तो पहले हम लोग अगर इसको लिखना चाहेंगे तो रिलेशन हमारा पहले क्या होगा, आफ्टर क्या होगा, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए ध्यान से, तो बिफोर और यहां पे आफ्टर। बिफोर आपका हो जाएगा Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 और Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 V2। आफ्टर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। तो टोटल चार्ज यहां पुट करिए, V इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। यहां देखिए भाई Q, तो C1 प्लस C2, Q1 के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, C1 V1। चलिए यहां पुट करिए C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो टोटल आपका कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मतलब जब आपके पोटेंशियल और सारी चीजें अलग अलग होंगी, जब इनको कनेक्ट कर देंगे तो शेयर होने के बाद टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इतना। सो लिखिए कॉमन पोटेंशियल विल बी V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, प्लीज नोट इट केयरफुली। तो आफ्टर द शेयरिंग द कॉमन पोटेंशियल विल बी लाइक दिस। चलिए, सो कॉमन पोटेंशियल विल बी लाइक दिस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सपोज करते हैं, ध्यान से समझिएगा, सपोज आफ्टर द शेयरिंग कॉमन पोटेंशियल तो पता चल गया, शेयर के बाद अब इस पर कितना चार्ज बचा इसको देखेंगे। आफ्टर द शेयरिंग, यहां तक नोट हो गया ना। चलिए अब आगे चलते हैं। आफ्टर द शेयरिंग, इसको नोट किए रहिए। चलिए आफ्टर द शेयरिंग सपोज करते हैं इसमें कितना चार्ज बचा, Q1 डैश। तो Q1 डैश आपका क्या बचा, चार्ज बचा। ओके, अब पोटेंशियल कितना है, V। पोटेंशियल कितना है, V। अब कैपेसिटेंस कितना है, C1। इसके पास कितना बचा, Q2 डैश। सो शेयर करने के बाद इस पर कितना चार्ज बचा, सपोज करते हैं Q2 डैश, और इस पे कितना पोटेंशियल है, V, क्योंकि V दोनों पे कॉमन पोटेंशियल होगा। कैपेसिटेंस कितना है, C2। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे Q1 अपॉन, अच्छा Q1 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना यहां पे चार्ज आपका डेवलप होगा। तो अब हम लोग देखते हैं Q1 डैश अपॉन, यहां देखिए Q1 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 इंटू V, और Q2 डैश कितना हो जाएगा, Q2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C2 इंटू V। नाउ Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 इंटू V अपॉन C2 इंटू V। V से V कैंसिल, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसका मतलब जब आप किसी भी चार्ज को शेयर करते हैं, जब आप किसी भी चार्ज को शेयर करते हैं तो उसकी शेयरिंग इनके कैपेसिटेंस के रेशियो के हिसाब से होगा। जितना जिस हिसाब से कैपेसिटेंस उस हिसाब से शेयरिंग। ओके, तो इस चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैंक आपको क्या करती है, लोन देती है। तो जब जैसे कोई बड़ा आदमी आया और कोई भरोसेमंद आदमी आया, तो भरोसा अगर अच्छा है तब तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर आपका भरोसा बेकार है, आपका जो है पॉइंट अगर कम है, तो आपको लोन बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, लोन बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो बिल्कुल इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है। इसके पास कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो ज्यादा शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा, इसके पास कैपेसिटी कम है तो कम शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा। इन सारी चीजों को हम लोग यूज करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए।
तो यहाँ पे आपका और C1 स्फेरिकल बॉडी के लिए क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। फॉर स्फेरिकल बॉडी C1 प्रोपोर्शनल R1 एंड C2 प्रोपोर्शनल R2। सो ये क्या हो जाएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू R1 अपॉन R2। इसको भी नोट करिए। तो कॉमन पोटेंशियल जो होता है शेयर होने के बाद क्या होगा, ये V। अब हम लोग देखते हैं जब शेयर करते हैं तो कितना एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस, इस सिस्टम में एनर्जी लॉस कितना होगा, देखिए पहले कितना एनर्जी था। तो इनिशियली ये सारी चीजें नोट करिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनिशियली हेडिंग डाल दिए एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस इन द शेयरिंग, एनर्जी लॉस इन द शेयरिंग। टोटल एनर्जी इनिशियली आपका कितना होगा, UI आपका हो जाएगा हाफ C1 V1 प्लस हाफ C2 V2। फाइनल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल एनर्जी फाइनल कैपेसिटेंस कितना था C, तो फाइनल एनर्जी UF यहां पे देखिए UF इसका हो जाएगा हाफ C, आपका कितना हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। फाइनल कैपेसिटेंस कितना था C1 प्लस C2 और पोटेंशियल कितना था V, और V स्क्वायर तो हम लोगों ने देखा था कितना है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो कितना चेंज इन एनर्जी हम लोग देखेंगे। सो U फाइनल माइनस U इनिशियल। चलिए U फाइनल की जगह ये पुट करिए और U इनिशियल की जगह ये पुट करिए। 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर माइनस, अब ये पुट करिए हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिए 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर की जगह आप ये पुट करिए, V की जगह C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे V के प्लेस पे वैल्यू रखना चाहेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका स्क्वायर। तो ये V की जगह ये रख दिया, माइनस कितना हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर और प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। सो V है यहां पे एक C1 प्लस, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, एक आपका एक बार कर देते हैं C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 गेट कैंसिल, सो वी लेफ्ट विद 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। So we have 1/2 C1 V1 plus C2 V2 square upon C1 plus C2 minus 1/2 C1 V1 square plus 1/2 C2 V2 square। इसको नोट करिए जल्दी से, डू फास्ट। अब हमको इसको हटाना पड़ेगा, इसको आप लोग देखिएगा। एनर्जी लॉस हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए एनर्जी लॉस कैलकुलेशन चल रहा है, ध्यान से देखते चलिए। यहां देखिए अब कितना हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू, अब हम लोग इसको एलसीएम लेके इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 1/2। सबसे पहले C1 अपॉन C2 1/2 बाहर ले लेंगे, एकदम से 1/2 बाहर ले लेंगे
और अपने पास आएगा क्या, C1 प्लस C2 भी बाहर ले लेंगे। यहां से 1/2 C1 प्लस C2 बाहर ले लेंगे और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। देखिएगा 1/2 तो क्या लिखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, C1 प्लस C2। ये C1 प्लस C2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिएगा माइनस 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर और C1 प्लस C2 ये है। अब C1 प्लस C2 को बाहर ले लीजिए, क्या आएगा 1/2 C1 प्लस C2। क्या बचा, इसको ओपन करिए। A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला कितना आएगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 और V2 C2 माइनस, यहाँ पे देखिए अच्छा मैंने 1/2 बाहर ले लिया है तो क्या बचेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। अब उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। यहां से देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, C2 स्क्वायर प्लस और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस गेट कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, इसको हम लोग देखेंगे 1/2 C1 प्लस C2 तो क्या बचा 2 C1 V1 C2 V2 2 C1 V1 और C2 V2 माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बचा, ये अंदर देखते रहिए एक्सप्रेशन में 1/2। अब हम लोग माइनस C1 C2 देखिए सब में है तो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस C1 C2 कॉमन और नीचे हमारे पास ये C1 प्लस C2 पहले से है। चलिए तो क्या बचा यहाँ पे, अब ये आपका प्लस प्लस और माइनस तो इसको लिखते हैं V1 स्क्वायर ये वाला प्लस ये लिखिए V2 स्क्वायर और माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अब यहाँ प्लस की प्लेस पर माइनस हो जाएगा 2 V1 V2। C1 और C2 तो कॉमन हो गया है तो क्या बचा 2 V1 V2 ये। तो अब हम लोग इसको रिमूव करके एक्सप्रेशंस को आगे बढ़ाएंगे। चलिए नोट करते चलिए और आगे भी कैलकुलेट करिए अपने आप से थोड़ा सा। चलिए क्या बचा, सो वी हैव du इक्वल टू माइनस C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2। यहां देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो V1 माइनस V2। सो वी हैव V1 माइनस V2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। So du इक्वल टू माइनस 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चलिए दिस इज द एक्सप्रेशन वी हैव। यहाँ पे देखिए V1 माइनस V2 तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है और यहाँ पे देखिए C1 और C2 भी निगेटिव नहीं हो सकता है। सो V1 माइनस V2, यहां देखिए V1 माइनस V2 इज द पॉजिटिव क्वांटिटी एंड C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 भी आपका क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी। तो जब पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन होता है तो भी पॉजिटिव क्वांटिटी आता है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है निगेटिव क्वांटिटी। निगेटिव क्वांटिटी का मतलब है कि फाइनल अमाउंट आपका कम हो रहा है। फाइनल अमाउंट जो आपने पहले दिया था वो कम हो गया, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल आया। क्यों, क्योंकि आपने सपोज दैट 10 रुपीज किसी को आपने दिया, अब कितना बच गया 5 रुपीज। 5 रुपीज अब आपके पास बच गया तो चेंज कितना हुआ 5 माइनस 10 इक्वल टू -5। तो देखिए माइनस नेगेटिव आ गया,
इसका मतलब बाद वाली चीज आपकी क्या हो रही है, निगेटिव, कम हो रही है। जब आपकी बाद वाली फाइनल क्वांटिटी आपकी लेस हो जाती है, डिक्रीज करती है, तो वहां पे जो चेंज आता है वो निगेटिव आता है। द निगेटिव मीन्स इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग द चार्जिंग आवर एनर्जी इज वेस्टेड। हमारी एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होती है। तो जितनी एनर्जी हम लोग देते हैं उतनी एनर्जी पूरी स्टोर नहीं होती। तो जब हम लोग किसी भी सिस्टम को चार्ज करते हैं या शेयर करते हैं, ये तो आपका शेयर हुआ, जब हम किसी भी सिस्टम को चार्ज शेयर करते हैं तो भी हमारी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है, एनर्जी का लॉस होता है। देखिएगा, सो यहां पे लिख लीजिए स्टेटमेंट, सो इन द शेयरिंग प्रोसेस एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस। तो जब हम लोग यहाँ पे दे रहे थे, ये हमारे पास सिस्टम है, और जब हमने इनको कनेक्ट किया और फाइनल आपका पोटेंशियल V1 है, V है, Q1 V1 C1 और Q2 V2 C2। तो जब हम इसको अलाउ करते हैं शेयर करने के लिए, तो शेयरिंग में क्या होता है, एनर्जी आपकी डिक्रीज करती है। तो जब भी कभी भी चार्ज को आप शेयर करें, एक बैटरी से दूसरी बैटरी में ट्रांसफर करेंगे, तो अगर आपके पास पहली बैटरी में 10 जूल एनर्जी है, तो दूसरी बैटरी में कभी भी 10 जूल एनर्जी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप जैसे देखिए, इसका मतलब यह हुआ, जब जैसे आपके पास मिल्क आया, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। जैसे आपके पास लिक्विड 5 लीटर, देखिए जैसे आपके पास लिक्विड है ना, दूध है, जैसे आया 5 लीटर आपने दूध मंगाया, 5 लीटर दूध को जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आप पलट देंगे, तो यहां पे कितना दूध आएगा, 5 लीटर। क्या दूध कम हो जाएगा? नहीं, दूध आपका क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा। लेकिन जब हम किसी भी सिस्टम, जब चार्ज को आप शेयर करते हैं, जब चार्ज आपका शेयर होगा तो चार्ज की एनर्जी कम हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ कैपेसिटर के केस में क्या होता है, अगर आपके पास सपोज दैट 10 जूल एनर्जी है, तो जब आप इसको एनर्जी देंगे तो यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी पूरे सिस्टम की। तो ओवरऑल आपके पास 8 ही जूल एनर्जी आएगी। इस एक्सप्रेशन का मतलब यही हुआ कि इसका मतलब जब भी आप अपने कंटेनर को चेंज करेंगे तो आपकी एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। आप लगातार वही, तो इसीलिए हमेशा चार्ज जब भी स्टोर करिए, एक ही जगह पे स्टोर किया जाता है, एक ही बार शेयर किया जाता है। बार बार अगर चार्ज को हम लोग शेयर करते रहेंगे तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करती चली जाएगी और आपका चार्ज लीकेज होता चला जाएगा। ओके, तो इस एक्सप्रेशन का मतलब यही है। तो ये था हमारा पूरा स्टडी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो समरी हम लोग देखेंगे, ये पूरा डेरिवेशन है। तो पहले तो ये एनर्जी लॉस, इसको आप लिख लीजिए एनर्जी लॉस। और जब किसी भी दो अलग अलग कैपेसिटी वाली चीजों को कनेक्ट करते हैं तो उसका कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और जब भी हम किसी भी चीज को चार्ज शेयर करते हैं तो शेयर किसके रेशियो के बराबर होता है, कैपेसिटेंस के बराबर। मतलब Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2 के बराबर, उसके कैपेसिटेंस और रेशियो के बराबर। और अगर आपके पास कोई दो सिस्टम है, इनको आप वायर से कनेक्ट करते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2। ओके, तो हम लोग अभी तक कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। कैपेसिटर का यहाँ पे मैंने कोई जिक्र नहीं किया था। इसके अगले लेक्चर्स में कैपेसिटर को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि व्हाट इज कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ तक हम लोग सारी चीजें कंडक्टर से, और कॉमन कंडक्टर वही कंडक्टर जो नॉर्मल आप मेटल्स को देखते हैं। तो चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में और फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और अगली बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर। तो चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी। थैंक यू, जय हिंद।